और इन कंपनीज को जो है ट्रैक करो। तो बिना कोई देरी के हम जो है डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब इसके पहले एक अनाउंसमेंट है कि जीरो टू हीरो मास्टर क्लास का प्राइस जो है ना 3499 से 4999 होने वाला है डिसंबर के मंथ के अंदर, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस जो है ना 1499 से 1999 होने वाला है। तो दोनों मास्टर क्लास का प्राइस जो है इंक्रीज होने वाला है। तो उसके पहले जो है आप दोनों के लिए जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर लेना, क्योंकि एक बार प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो मैं जो है आपका हेल्प नहीं कर सकता। पहली कंपनी है ना उसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल्स। अब ये यथार्थ हॉस्पिटल जो है ना आपके हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। जब आप हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर देखोगे ना तो इस सेक्टर से जो है ना हमें बहुत ज्यादा मल्टी बैगर्स देखने मिले, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने मिली है। तो इधर अगर आप देखोगे तो मैक्स हेल्थ केयर जैसे प्लेयर आ जाते हैं, अपोलो हॉस्पिटल जैसे प्लेयर्स आ जाते हैं, जिन्होंने इन स्पैन ऑफ 3-4 ईयर्स देखोगे पिछले साल के तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे इन हॉस्पिटल कंपनीज के केस में अगर आप देखोगे तो आपको हॉस्पिटल कंपनीज को है ना एक मैट्रिक से वैल्यू करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं ईवी टू एबिटा। आप इन कंपनीज को पी रेशियो से वैल्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनीज जो है ना कॉन्स्टेंटली केपेक्स कर रही होती है। तो इन कंपनीज का जो डिप्रिशिएशन होता है और अमोर्टाइजेशन होता है ना वो हाई होता है। तो इससे इनका पैट का जो है दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो पिक्चर होता है ना वो हमें कभी भी राइट नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको ऐसे कंपनीज को जो है ईवी टू एबिटा पे वैल्यू करना है। अगेन डिफरेंट सेक्टर्स के लिए अगर आपको वैल्यूएशन सीखना है तो वैल्यूएशन पे जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर है ना 3 आवर्स की स्पेशल क्लास है, जहां से आप डिफरेंट सेक्टर्स को, डिफरेंट कंपनीज को जो है किस तरीके से वैल्यू कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जीरो टू हीरो का लिंक है, जल्द से जल्द जो है एनरोल कर लेना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यथार्थ के केस में जब मैं बात करता हूँ तो इनका जो नंबर ऑफ बेड्स है ना इन्होंने बहुत फास्ट पेस पे इंक्रीज किया है। मार्केट कैप वाइज अगर आप देखोगे ना तो बहुत छोटी कंपनी है यार, ये 6900 करोड़ के आसपास का जो है मार्केट कैप है, और 860 करोड़ रेवेन्यू जो है इन्होंने FY25 के अंदर बनाया। लेकिन जब मैं इसे कंपेयर करूँ मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस से, तो जो यथार्थ का ग्रोथ है ना कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जैसे कि नारायण हृदयालय जैसे प्लेयर्स है जिन्होंने पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है मार्केट के अंदर, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वही 15, 17, 18% के आसपास है। मैक्स हेल्थ केयर एक ऐसा प्लेयर है जो कि 30% के आसपास अपनी सेल्स ग्रो कर रहा है। लेकिन इधर आपको एक चीज़ देखनी है कि मैक्स हेल्थ केयर का जो वैल्यूएशन है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने मिलता है। तो कंपनी 60 के ईवी टू एबिटा पे जो है ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और यहाँ से अगेन आपको मार्केट के अंदर पैसा बनाना है ना तो आपको जो है ना री रेटिंग और ईपीएस ग्रोथ जो है दोनों चाहिए। जब आप किसी भी कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यूएशन पे करते हो तो आपको एक चीज़ देखनी है कि आपके जो गेन्स है ना वो जो है हमें कैप होते हुए देखने मिलते हैं जब आपका एंट्री वैल्यूएशन हाई होता है। तो ये ईवी टू एबिटा की जब मैं बात करूँ तो इनका ईवी टू एबिटा का जो मल्टीपल है वो आराम से जो है 60 प्लस का मल्टीपल था। अभी एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो ये लोग 49 के मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 50 के मल्टीपल के आसपास। तो स्टिल मैं बोलूंगा कि वैल्यूएशन मैक्स का जो है अभी भी एक्सपेंसिव है। तो जो कंपनी मैक्स को मैच कर रही है ग्रोथ को वो है यथार्थ हॉस्पिटल्स, जो कि 30% पे ग्रो कर रही है। मैनेजमेंट अभी भी 30% का गाइडेंस दे रहा है। और यहाँ पे यथार्थ के केस में अगर आप देखोगे ना तो पहले ये लोग 28% का एबिटा मार्जिन कमाते थे। अभी अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन जो है हमें फॉल होते हुए देखने मिल रहे हैं। अब इनके मार्जिन फॉल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यार यथार्थ के केस में इन्होंने जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट एक्वायर किए। तो इनके जो नंबर ऑफ बेड्स का कैपेसिटी है वो पहले 1600 या 1800 के आसपास था। आज के डेट पे अगर आप देखोगे 3 क्वार्टर पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा टाइम पुरानी भी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो 2500 प्लस के आसपास का जो है इनका बेड का कैपेसिटी बनकर आता है। और कंपनी कॉन्स्टेंटली अपनी टॉप लाइन जो है 25 से 30% के बीच में जो है हमें ग्रो करते हुए देखने मिलती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब मैं इनके जो नए हॉस्पिटल से, दैट इज़ इनका दिल्ली वाला हॉस्पिटल और फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल, ये 2 नए हॉस्पिटल है जहाँ पे इन्होंने 700 बेड्स का एक्सपेंशन करा है, और आगरा वाला हॉस्पिटल है जहाँ पे इन्होंने 200 बेड से अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करी है। तो जब मैं नए हॉस्पिटल को एक्सक्लूड करके कंपनी का एबिटा ग्रोथ देखता हूँ तो हमें 35% की एबिटा ग्रोथ देखने मिली है। लेकिन जब आप इन्हें इंक्लूड करोगे तब आप देखोगे तो कभी कहीं ना कहीं हमें एबिटा ग्रोथ जो है ना फॉल होते हुए देखने मिलती है, क्योंकि जब आपके नए हॉस्पिटल आते हैं तब आपको एक्सपेंस भी लेने पड़ते हैं। हॉस्पिटल के लिए आपको ऑपरेशनलाइज करना पड़ता है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट लेने पड़ते हैं, नए डॉक्टर्स लेके आने पड़ते हैं, नर्सेस लेके आनी पड़ती है, इक्विपमेंट्स लाने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है फ्री नहीं होती है। और अभी कंपनी ने नया हॉस्पिटल एक्वायर किया और इनके जो पुराने हॉस्पिटल है वो धीरे धीरे ऑपरेशनल होते हुए हमें देखने मिलेंगे। तो इसलिए कंपनी के मार्जिन पे जो है ना हमें एज ऑफ नाउ जो है प्रेशर देखने मिल रहा है। अब इसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो अभी यथार्थ के इस क्वार्टर के अंदर नंबर जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए। Q2 के अंदर 28% का टॉप लाइन ग्रोथ है। पैट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 33% का हमें देखने मिल रहा है। अब इसके साथ साथ यथार्थ के केस में जो कि इनका कंपनी का सबसे बड़ा ओवरहैंग था वो था इनका IT रेट।
अब आईटी रेड वाला जो इशू है ना वो जो है हमें सॉर्ट होता हुआ देखने मिला है, तो इस रीजन से स्टॉक के अंदर जो है ना री रेटिंग भी देखने मिली है। जब मैं यथार्थ की स्टॉक की बात करूँ ना, तो चलो मैं आपको इस पे अपना किस्सा बता देता हूँ। यथार्थ का स्टॉक जब से आई थिंक 350, पहले 700 के लेवल के आसपास था, 600 के लेवल के आसपास, फिर वहां से स्टॉक जो है ना 350 के लेवल के आसपास आ गया। इस साल यथार्थ हॉस्पिटल जो है ना मेरे पोर्टफोलियो के लिए जो है सबसे बड़ा विनर रहा है इस बार। तो अब यथार्थ के साथ मेरा स्टोरी किस तरीके से प्ले आउट हुआ कि यहाँ पे जब अगेन मुझे पता था कि बिजनेस अच्छा कर रहा है, कंपनी अच्छा कर रहा है, मैं बहुत टाइम से यथार्थ को जो है ट्रैक कर रहा था। अब यथार्थ के स्टॉक प्राइस के अंदर में फॉल देखने मिल रहा था जब आईटी रेड का इशू हो रहा था, तो मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहे थे। तो इस रीजन से यथार्थ का स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे ना तो हमें आराम से जो है 600 के लेवल से जो है 350 के लेवल के आसपास आते हुए देखने मिला। और उस टाइम पे मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला कि इनका आईटी रेड वाला इशू जो है ना हमें सॉर्ट आउट होता हुआ देखने मिल सकता है। तो तब मैंने जो है यथार्थ के अंदर पोजीशन बिल्ड करनी स्टार्ट की 350 के लेवल के आसपास, और मार्केट ने जो है मुझे रिवॉर्ड भी करा है। तो आज के डेट पे अगर आप देखोगे तो यथार्थ का प्राइस 716 के आसपास है। इसके पहले तो 800 के आसपास चले गया था यथार्थ का प्राइस। तो यथार्थ ने ओवर 100% के आसपास जो है मुझे रिटर्न डिलीवर किए इस साल के अंदर। अगेन मैं यही बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आपको मार्केट के अंदर जो है ना पैसा बनाना है ना, तो आपका जो है ना फ्रेमवर्क होना चाहिए। आपको कंपनीज को राइट टाइम पे कैप्चर करते आना चाहिए, आपका कंपनीज पे कन्विक्शन होना चाहिए, आपको कौन कॉल डिकोड करते आना चाहिए। अगर मैं उस टाइम पे यथार्थ का कौन कॉल पढ़ता ही नहीं अच्छे से, तो मैं कभी इस अपॉर्चुनिटी को जो है कैप्चर ही नहीं कर पाता। अगर आप कॉन कॉल पढ़ते तो वहाँ पे आपको मैनेजमेंट के टोन के अंदर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा था, और इसके साथ साथ बिजनेस ऑपरेशनली जो है ना हमें इंपैक्ट होते हुए नहीं देखने मिल रहा था जब मैं यथार्थ की बात करता हूँ। तो हाँ, ये थोड़ा रिस्क भी होता है। फिर मैंने यथार्थ के अंदर 350 से पोजीशन बिल्ड करनी स्टार्ट की, और फिर उसके बाद धीरे धीरे एलोकेशन इंक्रीज करा जैसे जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेरा कन्विक्शन जो है कंपनी के ऊपर इंक्रीज होता हुआ। तो अगेन यही सारी चीज़ें जो है ना मैंने आपको जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। तो अगर आपको मार्केट के अंदर जो है ना अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, अगर आपको गलत स्टॉक्स के अंदर फंसना नहीं है, तो आपको जो है ना जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर जो है एनरोल करना ही है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर एनरोल करना है। तो यहाँ पे ये 30 आवर्स का मास्टर क्लास देखने के बाद, दोनों देखने के बाद, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाओगे, आप एक एक्टिव इन्वेस्टर बन जाओगे, और आप भी जो है ना मार्केट के अंदर मौके ढूंढ सकते हो। अब यथार्थ के केस में मैं अभी बात करूं तो इनका ईवी टू एबिटा का मल्टीपल अगर आप देखोगे तो अभी थोड़ा आई थिंक 27 के आसपास है इनका ईवी टू एबिटा का मल्टीपल, जो कि स्टिल एज कंपेयर टू बाकी कंपनीज में बोलूं तो थोड़ा रीजनेबल साइड पे जब मैं सेक्टर की वैल्यूएशन देखता हूं। तो यहां से अगर यथार्थ के अंदर हमें अभी भी 30% का ग्रोथ देखने मिलता है, तो यहाँ पे री रेटिंग तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें देखने मिल सकता है। ईपीएस ग्रोथ भी जो है हमें स्ट्रांग देखने मिल सकता है यथार्थ के अंदर। अब इसके साथ साथ यथार्थ जो भी हॉस्पिटल के अंदर ग्रो कर रहा है वो लोग सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, तो हमें इनके मार्जिन जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे। इनका जो नया हॉस्पिटल है फरीदाबाद वाला, वो भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। फिर यहाँ पे सीजीएसएस स्कीम के अंदर यथार्थ को जो है इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो मैनेजमेंट जो है सीजीएसएस स्कीम के लिए जो है ना थोड़ा सा कंजर्वेटिव गाइडेंस जो है इन्होंने दिया हुआ है, और मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि इनके अभी यथार्थ के केस में अगर आप देखोगे ना तो इनका पूरा मिक्स जो है ना वो प्राइवेट पेशेंट्स और आपके इंश्योरेंस पेशेंट से नहीं आता है, इनका थोड़ा बहुत मिक्स जो है गवर्नमेंट पेशेंट से भी आता है। दैट इज़ इनका 37% ऑफ रेवेन्यू के आसपास। तो इधर हमें मार्जिन जो है ना कंपनी के अबाउट 1% से इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे सीजीएसएस स्कीम से, और 2.5% से जो है हमें टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिलेगी, क्योंकि इनके जो ट्रीटमेंट के कॉस्ट है ना वो गवर्नमेंट पेशेंट्स के लिए जो है इंक्रीज हो जाएंगे। फिर इसके बाद इनका जो नोएडा का हॉस्पिटल है ना सुपर स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल, वहाँ से जो है अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो 70% ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है। आरपॉप जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है, और कंपनी आपके सुपर स्पेशलिटी मिक्स पे ही फोकस कर रही है, जिससे हमें मार्जिन जो है कंपनी के इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है। इनका जो फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है और न्यू दिल्ली वाला हॉस्पिटल है, मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि ये 15-17 मंथ्स के अंदर जो है ना दोनों हॉस्पिटल जो है ब्रेक इवन हो जाएंगे और पैट पॉजिटिव हो जाएंगे। तो वहाँ से हमें प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जो है कंपनी के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। आगरा वाला जो इनका हॉस्पिटल है वहाँ से इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज था, और यहाँ पे इतना ज़्यादा मैनेजमेंट को अपने बैलेंस शीट के ऊपर जो है स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। और ओवरऑल तो ये बात बनकर आती है, तो आगरा वाला हॉस्पिटल जो है कंपनी के मार्जिन पे जो है बिल्कुल भी ड्रैग नहीं लेकर आने वाला है। आरपॉप का जो ग्रोथ है, अब आरपॉप एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर ट्रैक करना है। तो आरपॉप के अंदर अगर आप देखोगे ना तो आरपॉप के अंदर मैनेजमेंट 8 से 9% के आसपास का जो है ग्रोथ गाइड कर रहा है,
और इधर मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि जैसे स्पेशलिटी मिक्स इंक्रीज होगा वैसे जो है हमें आरपॉप भी जो है इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। तो ये जो है कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स बनकर आते हैं और ओवरऑल मैनेजमेंट अगर आप देखोगे ना तो 30% के आसपास का जो है ग्रोथ गाइड कर रहा है। तो मैनेजमेंट जो है ना कंपनी का बहुत ज़्यादा बुलिश है। अब इसके बाद यथार्थ के बाद जो अगली कंपनी है ना वो है पराग मिल्क फूड्स। अब ये पराग मिल्क फूड जो है आपके डेयरी सेक्टर के अंदर आती है और ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो पराग मिल्क फूड्स ने भी जो है ना इस बार बहुत अच्छे नंबर